ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्शन पाथ। प्रोजेक्टाइल के पाथ पर वेलोसिटी की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू कब? जब वह हाईएस्ट पॉइंट पर हो। ठीक है, देखिए अगर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो प्रोजेक्टाइल तो आपका ऐसे ही बनाता है ना। जब इसकी, अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, हम ये लेट कर लेते हैं, ये v है। तो अब इसमें इस समय इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी? वो ये होगी, क्या होगी? ये पॉइंट। ओके, अब इस समय ये पॉइंट जो है, इसको P मान ले या कुछ भी मान ले, इसकी वेलोसिटी है v। ठीक, ये है x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। ठीक, जब v वेलोसिटी से चल रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो इस समय इसकी, इसको हम क्या लिखेंगे? ये x एक्सिस पे चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में। भाई ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये vx होगा, और यहाँ पे vx इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है ux। vx इज इक्वल टू क्या निकाला था? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये इक्वल हो जाएगा ux के। किसके होगा? ux के। और ux की बात करें तो ux इज इक्वल टू, इसमें अगर हम देखिए, अगर इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक इधर जाता है तो u sin थीटा हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं कि ux इज इक्वल टू, ux इज इक्वल टू क्या? u cos थीटा। अरे यार क्या, u cos थीटा। ठीक, और u y की बात करें अगर, u y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। u sin थीटा। u y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल साइड में जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, तो ये क्या बनेगा? ux। अगर P पॉइंट पे बात करते हैं, एट पॉइंट P, मैक्सिमम पॉइंट यही है ना, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vx। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vx, जो इक्वल होगा किसके? ux के। अभी हमने बताया ही है। ठीक, और ux जो है वो किसके इक्वल होता है? u cos थीटा के। u cos थीटा। u cos थीटा के। क्लियर? अब इसी समय अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यस।
here vertical component Vy, इस समय वर्टिकल कंपोनेंट Vy का वी की कंडीशन में, तो Vy इस समय क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, हाँ? Vy क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ P है, क्या है, P, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हाईएस्ट पॉइंट। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, Vy का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखिए इस डायरेक्शन में ये Vx है, ये यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या है, Vx है। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, Vy हो रहा है, क्या हो रहा है, Vy हो रहा है, ठीक। तो चलिए अब Vy की वैल्यू 0 है, हाँ, तो बचा क्या, अंडर रूट Vx की वैल्यू है u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हेलो, आ रहा है सर, u cos थीटा पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, बोलिए। देखिए Vy 0 हो गया, यस क्या सर। क्या Vx का स्क्वायर, तो Vx की वैल्यू है u cos थीटा, यानी u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, तो v इज इक्वल टू आपका हो गया u cos थीटा, बोलिए, u हाँ सर। u cos थीटा, राइट करिए। अब इस आगे चले कि करा दें तब नोट करेंगे। चलिए इस समय अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हाँ हैं, सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बोलिए, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, बोलिए, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u cos थीटा। यस। भाई हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं, क्या, हाफ m u स्क्वायर। देखिए हाफ m u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k नॉट, ठीक, मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इंटू हाफ cos mv स्क्वायर थीटा। थीटा।
इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट करिए फटाफट इतना। ये आपने कर दिया था। हो गया। डन। चलिए अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, अभी इस पॉइंट पे हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh होता है, h क्या है, h को कैपिटल हाइट। चलिए आइए रखते हैं, m और g को mg रखते हैं, h की वैल्यू हम लोगों को पता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है श्वेता, पढ़ा है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अपॉन 2g, है ना। अब देखिए इस g से ये g कैंसिल, बचा क्या, हाफ m और u का मल्टीप्लाई कर देंगे, mu स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया u इक्वल टू, राइट करिए। इसमें भी इसको अगर कांस्टेंट ले लेंगे, इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, k नॉट, अभी पीछे लिखा है, ये हो जाएगा k नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये के नॉट कहां से आया, ये आप लिख सकते हैं कि के नॉट इज इक्वल टू क्या, हाफ mu स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ना टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो चलिए
इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, इक्वेशन 1 से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है के नॉट cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू की वैल्यू हो जाएगी के नॉट साइन स्क्वायर थीटा, के नॉट साइन स्क्वायर थीटा। के नॉट कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस टू 1। स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, पढ़ी हो ना। यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, के नॉट, यानी इसके प्लेस पे वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी हो गई के नॉट, और के नॉट है क्या, हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या हो, यहाँ क्या हो गई, इज इक्वल टू हो गई हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, मीन्स ये क्या है, ये इनिशियल एनर्जी है, ये क्या है, इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी, राइट डाउन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करो फटाफट। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाए हैं ना, वेक्टर, यस सर। वेक्टर में देखो, वेक्टर में हाँ पढ़ाया था ये। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई गई है ना। रिलेटिव एब्सोल्यूट ये सब पढ़ाया था। चलिए, इसके बाद एक टॉपिक है, नया टॉपिक दिख रहा है इसमें, शायद नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा दे रहे हैं।